दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है, इसलिए कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। तो कहानी शुरू होती है और हम शवाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना मेकअप कर रही होती है। फिर उसका भाई उसे बोलता है कि शवाना अपना मेकअप करना छोड़ दो। डैड ने जो तुम्हें करने को कहा था वो करो। फिर शवाना कहती है कि मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। मैंने हमारे दोनों कमरे साफ कर दिए हैं और घर में वैक्यूम क्लीनर से पूरा घर साफ कर दिया है। फिर इतने में उसका भाई आ जाता है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। और फिर उसका भाई उसे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ही अपनी मॉम की तरह हो रही हो। अब वक्त खत्म हो चुका है और डैड आने वाले हैं। बस कुछ ही देर में बारिश भी होने वाली है। फिर शवाना बाहर खिड़की से वेदर देखने के लिए जाती है, पर बाहर का आसमान बिल्कुल साफ था और सुनहरी धूप खिली थी। फिर शवाना जैसे ही नीचे की ओर देखती है तो वहां पर एक आदमी खड़ा होता है। उसे देख शवाना एक बार के लिए सोच में पड़ जाती है कि ये कौन है। फिर अचानक उसे अपने डैड का फोन आता है। वो फोन उठाती है। फिर उसके डैड बोलते हैं कि शवाना मैं कुछ घंटों के लिए घर नहीं आऊंगा और अपने भाई को बाहर घास काटने के लिए कहो, तुम्हारी मॉम वहां जल्दी ही आ जाएगी। फिर शवाना कहती है कि मेरी मॉम कब तक आएगी। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को मैंने बोला है वो आज या फिर कल 4:30 तक आ जाएगी। फिर शवाना अपने डैड को बताती है कि हमारे खिड़की के बाहर एक अजीब आदमी खड़ा है। उसके डैड उसे कहते हैं कि वो कैसा दिखता है। शवाना बताती है कि उसने एक गंदा सूट पहना है और एक ब्लैक टाई और अपने सर पर एक बैग पहना है जिसके ऊपर जंजीर पहनी है और बहुत डरावना लग रहा है। फिर उसके डैड कहते हैं कि वो इधर उधर हिल रहा है या नहीं। फिर शवाना ना कह देती है। फिर उसके डैड उसे बोलते हैं कि शवाना मेरी बात सुनो और वहां से बिल्कुल भी मत हिलना, मैं 10 मिनट वहां आ रहा हूं। शवाना घबरा जाती है। फिर उसके डैड कहते हैं मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अपने भाई को घर के सारे दरवाजे बंद करने को कहो, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूं। ये बात कहते ही उसके डैड फोन को कट कर देते हैं। अब शवाना उस आदमी को देख ही रही है कि इतने में उसका भाई दरवाजे के पास आ जाता है और दरवाजा ठोकने लगता है। मेरा फोन चार्जर अंदर है, क्या मुझे मिल सकता है? शवाना अपने भाई को कहती है कि घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, जिस पर उसका भाई कहता क्यों? शवाना कहती है मेरे बात को समझो, सारे दरवाजे बंद कर दो। उसका भाई कहता है तुम आखिर बाहर देख क्या रही हो? फिर उसका भाई भी उसके बगल में खड़ा हो जाता है। शवाना उसे बताती है तुम्हें वो ब्लैक सूट वाला आदमी दिख रहा है? जिससे भाई कहता है हाँ दिख रहा है, पर ये कौन है? फिर शवाना कहती है मैंने डैड को ये बताया तो डैड ने कहा कि अगर तुमने इस आदमी को देख लिया है तो वहां से कहीं इधर उधर मत जाना। जिस पर उसका भाई कहता है उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों? फिर शवाना कहती है तुम यहां रुको, मैं घर के सारे दरवाजे बंद करके आती हूं। फिर उसका भाई उसे बोलता है कि तुम्हें यहां रुककर इसे देखना नहीं चाहिए। फिर शवाना कहती है कि हम में से अगर कोई इसको देख रहा है तो ठीक है। फिर शवाना घर का दरवाजा बंद करने के लिए जाती है और पूरे घर का दरवाजा बंद कर देती है। और फिर जैसे ही वो कमरे में घुसती है उसका भाई अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। वो उससे पूछती है क्या वो आदमी अभी भी वहीं पर खड़ा है? उसका भाई कहता है हाँ। शवाना कहती है कि कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। उसका भाई कहता है कि मैं अभी भी इसे बस देख ही रहा हूं। फिर शवाना वहां आकर देखती है तो वो आदमी वहां नहीं होता। वो अपने भाई को कहती है मैंने तुमको बोला था कि इधर उधर मत देखना, लेकिन उसका भाई कहता है कि मैंने इधर उधर नहीं देखा और अभी भी मुझे वो आदमी दिख रहा है। फिर शवाना कहती है कि तुम्हें वो आदमी दिख रहा है पर मुझे नहीं दिख रहा, जिससे उसका भाई कहता है मुझे नहीं पता। फिर शवाना कहती है आखिर वो आदमी गया कहां? फिर जैसे ही शवाना अपने पीछे देखती है तो वो आदमी उसके कमरे में आ जाता है। ये देख शवाना काफी डर जाती है और अपने भाई को पीछे देखने को कहते हैं कि देखो वो आदमी हमारे पीछे है, लेकिन उसके भाई को लगता है कि शवाना मजाक कर रही है। फिर धीरे धीरे शवाना दीवार के सहारे चलने लगती है। वो आदमी भी उसे देख ही रहा होता है। फिर धीरे धीरे शवाना अपने दरवाजे के पास आ गया है और फिर बगल में से डोर को खोलती है जिसके अंदर एक टेप रखा होता है। वो टेप को निकालती है और थोड़ा सा टेप को फाड़ देती है और फिर वही टेप को उस आदमी की आंखों पर लगा देती है। अब शवाना को लग रहा था कि अगर उसकी आंखों पर टेप लगा दे तो वो हमें देख नहीं पाएगा। उसका भाई कहता है क्या हुआ, कुछ काम किया? शवाना कहती है पता नहीं। फिर शवाना अपने डैड को फोन करने के लिए जैसे ही बाहर निकलने लगती है वैसे ही वो आदमी हमला कर देता है। ये देख उसका भाई घबरा जाता है और शवाना के पास जाने लगता है। शवाना का भाई उस आदमी को पकड़ लेता है और उसकी आंखों पर से
वो टेप को हटा देता है और वो आदमी फिर से खड़ा हो जाता है। इतने में शवाना के डैड आ जाते हैं और उस आदमी को देख लेते हैं। फिर उसके डैड बाजू में रखे एक शीशे को उठाते हैं और वही शीशे को उसी आदमी के चेहरे के सामने कर देते हैं, जिससे वो आदमी उसके अंदर चला जाता है। फिर उसके डैड उस शीशे को तोड़ देते हैं, जिससे उन तीनों की जान बच जाती है। फिर शवाना अपने डैड को कहती है, ये सब क्या हो रहा था डैड? जिस पर उसके पिता बताते हैं, मुझे भी नहीं पता ये अभी क्या हुआ, पर यह सब तब शुरू हुआ जब मैं तुम्हारी मां से मिला था। अब जब ये बात शवाना के डैड बता रहे थे, तब उसका भाई खिड़की से बाहर देखता है तो वो बोलता है, ये क्या हो गया, ये यहां नहीं है। जिस पर शवाना कहती है, क्या नहीं है? फिर उसका भाई बताता है कि जब वो आदमी शवाना पर हमला करा था, तब मैं उसे बचाने के लिए ले गया था। जिस पर शवाना कहती है कि मैंने इसको बोला था कि इधर उधर मत देखना। फिर मैं घर के सारे दरवाजे बंद करने के लिए चली गई थी। फिर उसके पिता बोलते हैं कि जब आप कहीं इधर उधर देखते हैं तो वो आदमी हमारे पास आने लगता है, क्योंकि तुम्हारा भाई उस आदमी को देख रहा था और जैसे ही तुमने उसे देखना छोड़ा, वैसे ही वो आदमी दूसरा बन गया। जिस पर उसका भाई कहता है, क्या अभी भी एक और है? फिर बाहर दरवाजे की घंटी बजती है और वो आदमी वहीं खड़ा होता है। और इसी के साथ ही वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों।